गुर्दे और मसाने के अमराज का इलाज लाजमी है। ये मरज़ इंतहाई पेचीदा है और इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा है। अब्दुल गानम मारफ़ी और मारफ़ी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम स्कर्दू में 7 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर गुर्दे और मसाने के अमराज में मुब्तला अफराद का ऑपरेशन भी किया जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त मैं एक वार्ड में मौजूद हूँ और बल्तिस्तान में इलाज मुआलजे की सहूलियात की अगर हम बात करें तो यकीनन नाकाफ़ी हैं। रीजनल हेडकोार्टर अस्पताल समेत जो बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अज़ला हैं, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की भी शदीद किल्लत है और साथ साथ आलात जराही की भी शदीद किल्लत है। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मारफ़ी फाउंडेशन और इब्राहिम अली अलगानम ने इस ज़रूरत को महसूस किया और यहाँ पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर मेडिकल कैंप्स का इनेकाद होता रहता है। एक बुज़ुर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम पूछते हैं किस मरज़ में मुब्तला थे और इनका कैसा इलाज हुआ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या नाम है? अच्छा, ठीक सर, आराम है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक। आराम है। ऑपरेशन अच्छा आपका हो है, गया इधर? इंतजाम ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, सही। आराम है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कामिला इनायत फरमाए। और यहाँ पर एक और पेशेंट से बात करने की हम कोशिश करते हैं, चूँकि बात करना काफ़ी हद के लिए मुश्किल भी है, इसका मुझे अंदाज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कहाँ से भाई का ताल्लुक़ है? किस मरज़ में वालेकुम। मुब्तला थे? ऑपरेशन कैसा रहा? मेरा ताल्लुक़ बशर से है और मेरा किडनी का मसला था। किडनी स्टोन थी पिछले 8-10 साल से। और इसके लिए चूँकि ये वो जो कंसर्न डॉक्टर्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप शहर में जाके कराएं। यहाँ पे इसके लिए मुझसे मसला है, चूँकि यहाँ पे लेज़र ऑपरेशन नहीं होती है, बाकी ऑपरेशन कुछ ज़्यादा रिस्की है। इस वजह से उन्होंने कहा था आगे जाके करें। लेकिन ये मारिफ वालों की मरहून मिन्नत है और डॉक्टर्स वगैरह जो यहाँ पे आए उनके हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया और हमारी ऑपरेशन हो गई। सही। तो वैसे ओवरऑल इस इलाज के हवाले से बहुत सारे लोग घबराते भी हैं। स्टोन तो यहाँ पर हर बंदे के पास जो गुर्दे है मसाने के मरज़ में मुब्तला है वो घबराते हैं। आप ऑपरेशन कर चुके हैं, ऑपरेशन का मरहला कोई मुश्किल है? ऑपरेशन के असल में ये इंडिविजुअल डिफरेंट है, यानी कुछ किसी की हिम्मत कम होती है, मतलब हौसला कम नहीं होता है, किसी का अच्छा होता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। बाकी यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह है सारे वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड हैं, तो बेहतर है कि जिसको भी इशू है ना यहाँ पे आके करें, ऑपरेशन कराएं। ठीक। अल्लाह ताला आपको शफ़ाए कामिला इनायत फरमाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इसके बाद कुछ और बुज़ुर्ग भी यहाँ पर हैं और एक और बुज़ुर्ग से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। सबसे पहले तो मुबारक हो, ऑपरेशन आपका कामयाब हुआ। किस मरज़ में मुब्तला थे? कब से परेशान थे? ऑपरेशन का मरहला कैसा रहा? डॉक्टर्स कैसे हैं? बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं जी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अखलाक का मिजाज वाला डॉक्टर साहब है जी। बड़ी मेहरबानी हो, बहुत मेहनत करके हमारे मरीज़ 8-10 सालों से हमें मसाने के मरीज़ में मुब्तला थे। हम दवाई खाते रहते थे। हमारे यहाँ पे सहूलत की फुकदान की वजह से, मशीन की फुकदान की वजह से हमें इलाज नहीं हो रहा था। हमें बड़े शहरों में जाने के खर्चे नहीं हो रहे थे सर। उनकी मेहरबानी से यहाँ कैंप लगा के हमारे लिए बेहतरीन इलाज करके अभी बहुत आराम, बेहतरीन इलाज हो गया। बड़ी मेहरबानी सही। डॉक्टरों इब्राहिम अली का। अलगनम साहब का भी यहाँ पर यकीनन शुक्रिया अदा करना बनता है। उन्होंने वसाइल फराहम किए, डॉक्टर्स को यहाँ पर भेजा। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा उनके लिए हमेशा अकबाल तरक्की पर रहे और उनके हमेशा ज़िंदगी सलामती दे दें और हमारी तरफ से उनके लिए दुआ खैर है। और जितना अमले यहाँ पे हमारे खिदमत किया है उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और शेर अली भाई से हम पूछते हैं, मेडिकल कोऑर्डिनेटर हैं मारफ़ी फाउंडेशन के। शेर अली भाई, इस साल तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कैंप्स हुए, ख़ास तौर पर इब्राहिम अली अलगनम साहब का तज़किरा हम यकीनी तौर पर करना चाहेंगे कि उनकी ख़ास मेहरबानी है कि उन्होंने आपके तवसुत से, मारफ़ी फाउंडेशन के तवसुत से यहाँ के अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ख़ास तौर पर अगर हम गुर्दे और मसाने की बात करें, गुर्दे में पथरी होना एक कॉमन सी बीमारी है यहाँ पर और लोग इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से इस स्टोन को लेकर इस तकलीफ़ को सहते रहते हैं। लेकिन अब तकरीबन लंबा प्रोसेस है, कोई लंबा आपने मेडिकल कैंप लगाया, तकरीबन 1 हफ़्ते पर मुहित है। कितने लोग अब तक मुस्तफ़ीद हुए हैं और डॉक्टर्स में कौन कौन शामिल हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इब्राहिम अली गानम साहब की तरफ से ये दूसरा कैम्प है। पहला भी हमने ENT का कैम्प किया था और ये दूसरा कैम्प है। तो इस कैम्प के हेड कर रहे हैं प्रोफेसर खिज़र हयात गोंदल साहब, जो जनरल हॉस्पिटल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो इसके अलावा टोटल हमारा कोई 12 हमने इसमें शामिल है, जिसमें कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट,
और अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर और एनेस्थेटिस्ट शामिल हैं। ये जिना हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल के इंतज़ामिया की ताउन भी हासिल है। तो ये कैम्प इंशाल्लाह 8 तारीख तक जारी रहेगा। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये सिर्फ ये डॉक्टर्स एक हफ़्ते का कैम्प नहीं करें, ये पूरा साल हमारे जितने भी पेशेंट यहाँ से यूरोलॉजी के रेफ़र होते हैं उनको बहुत प्रायोरिटी पे उनके इलाज करते हैं। तो इसके अलावा इंशाल्लाह इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कैम्प हमारा शुरू है 9 तारीख से तकरीबन 19 तारीख तक हमारे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी कैम्प होगा। तो प्लास्टिक सर्जरी के बाद इंशाल्लाह यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डिक स्पेशलिस्ट भी आ रहे हैं। इनके कैंप के बाद इंशाल्लाह गायनिक के कैंप भी यहाँ पे होगा और ENT कैंप का भी एक प्लान है। तो इंशाल्लाह ये कैंप तकरीबन 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अच्छा, तवातुर के साथ जारी रहेंगे जी इंशाल्लाह। सही। तो इसके बाद प्लास्टिक सर्जरी का कैंप भी मुनक़िद होने जा रहा है और साथ साथ गायनी और साथ साथ माहिर अमराज क़ल्ब के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर अपना कैंप लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर से भी इस हवाले से बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर मसाने और गुर्दे के अमराज की बुनियादी वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आना हुआ इधर? सर इधर मरीज़ लाए। सही, किस मरज़ में मुबतला है? वो बच्ची का वो गुर्दे की थोड़ा तकलीफ। सही। तो यहाँ पर आपने RHQ अस्पताल या मुख्तलिफ जो अस्पताल है वहाँ पता किया होगा, वहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात पूरी हैं? नहीं, पहले तो नहीं था, अभी काफ़ी बेहतर हुई है। सही, ठीक ठीक। आप मुझे बताइए कि जवान कैसे हॉस्पिटल आना हुआ और क्या किस मरज़ में आप मुबतला है? के बारे में जो मैसेज मिला था इससे हमने गिलगित से आए हुए आराम से मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, गिलगित साहब इधर किसी कैंप के लिए आए? जी जी सर, कैंप के लिए। तो चेकअप करवाया अपना? जी सर, चेकअप कराया, अभी रिपोर्ट से वो दिखाने हैं डॉक्टर। तो मरज़ की तशख़ीस हुई है? नहीं, अभी हो जाएगी सर, अभी टाइम दिया हुआ है, अभी हो जाएगी। सही, ठीक 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 है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अच्छा, कैसे यहाँ पर आना हुआ और कैसे हैं यहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियत? बहुत अच्छा है ये इलाज। हमारा वो पत्थरी था, उसको एक को निकाल सका, दूसरा बड़ी मुश्किल था, वो नाली तंग थे इसलिए नहीं निकाल सका, लेकिन है बहुत अच्छे हैं वो डॉक्टर्स। सही। तो आपने इलाज से मुतमईन हैं? 100% मुतमईन। माशाल्लाह, ऑपरेशन के बाद आप यंग हो गए, जवान हो गए दोबारा से। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। गाने शफिन चियो जी मसले चियो मरज़ वाले चियो। अच्छा, दूर से गाड़ी चेक बेस पे नया सी। अच्छा जी, सही। ये लहमू में इंशाल्लाह चेक बचुक यहाँ से चेक बचुक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, परेशान जो तुम चीज गाने शाफन या शिगर नहीं चियो जी मसला चियो मसलो जी तीन सने तो जो है ना पैसा भी जलन सा ये तो ना कंट्रोल सा कम होता। सही जी, जो यार ना डॉक्टर सियासत रखना चेक लच को। सही जी, माशाल्लाह। बाकी शीघ्र चियो जी इलाज मुआवजे सहूलत तुम ठीक है था डॉक्टर कमी ये रे। अच्छा जी, बाकी अस्पताल तो दान सकते अस्पताल दान नहीं जो सुनते अस्पताल ये जो सो अस्पताल में। सही, ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह साकी, सीनियर कंसल्टेंट जिना हॉस्पिटल लाहौर, एनेस्थेटिस्ट हूँ, एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ मैं। और मैं इस कैंप में इस कद्दू के लिए 2007 से मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ यहाँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग बहुत डिज़र्व करते हैं और उस दिन से मैंने अपने अब से कमिटमेंट कर ली कि मैं हर साल अपनी सर्विस इंशाल्लाह देता रहूँगा। तो अभी मैं तकरीबन पिछले 2007 से जो आ रहा हूँ तो साल में 2-3 दफ़ा भी मुझे आना पड़ा है। तो मैंने मार्फी फाउंडेशन के जो सीनियर्स हैं, जैसे अफजल शिगरी साहब हैं, GM सिकंदर साहब हैं, तो उनके तवसत से फिर हमें जो सपोर्ट मिलती है यहाँ हमारे डिपार्टमेंट से। मेरे जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अशरफ ज़ियाद साहब हैं, उनसे पहले हमारी प्रोफेसर साहबा थी मैडम शाहिदा ख्वाजा, उन्होंने हर लिहाज से हमें सपोर्ट किया और अब भी कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि हमारे डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया की शॉर्टेज तो वैसे हर वक्त हमेशा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्टेज है, लेकिन हम इस शॉर्टेज के बावजूद भी हमारी ड्यूटीज़ एडजस्ट करके किसी तरह से मैनेज करके वो डिपार्टमेंट हमें अलाउ करता है
तो हम अपनी सर्विसेज यहाँ के देते हैं। तो साल में 3 दफ़ा मुझे आना पड़ा है और मैं आया हूँ। और अब भी मैंने अपने इनको फाउंडेशन को ये मतलब उनसे कमिटमेंट कर रखी है, उनको एक कह रखा है जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ये सर्विसेज देते रहेंगे।